नमस्कार, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस मंच पर। मैं आपका आत्मिक दोस्त अरविंद एक बार फिर हाजिर हूँ एक ज्योतिष का नया तजुर्बा लेकर, अपनी कुंडली के कुछ नए अनुभव लेकर। असल में जब हम अपनी कुंडली को देखते या दिखाते हैं तो हमारा नजरिया बड़ा साफ होता है। हम या तो कुंडली में ग्रहों को शुभ मानते हैं या अशुभ मानते हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरे अपने जीवन की जो घटनाएं रही, जो मेरा अपना तजुर्बा रहा, उसने मुझे एक चीज तो ये समझा दी कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो दरअसल शिक्षक की तरह होते हैं। या मेरी कुंडली में जो अपने ग्रह है वो एक शिक्षक है, मेरे गुरु है, टीचर है। क्योंकि कुछ ने रोकर सिखाया, कुछ ने तोड़कर तराशा। और सच पूछिए, यही आत्मा की डायरी। अब जैसे केतु को ले लीजिए, केतु मेरे लग्न भाव में है, तो केतु ने मुझे सिखा दिया सब कुछ छीन कर, जिसको मैं चाहता था कि बाहर की चीजों में शांति नहीं। शांति कब है? जब आपके पास कुछ न बचे। तो ऐसी स्थिति में आदमी अकेला होता है। केतु ने उसी अकेलेपन के स्वाद का अनुभव कराया है मुझे। खुद से बात करने का मौका दिया है केतु। अष्टम में सूर्य बुध की बात करो, जीवन में कई बार गिराया और कई बार उठाया। और जब उठाया तो पहले से बेहतर स्थिति में उठाया। जब जब उठाया, जो मुझे लगता रहा कि सही है, जो मैंने सोच लिया वो सही है, गलत नहीं है। मतलब एक तरीके से गर्व हो गया अपने ज्ञान पे। तो पता चला कि सब कुछ छिन गया। उसी ज्ञान से गर्त में चले गए। लेकिन वही ज्ञान किसी दूसरे को दिया उसकी मदद के लिए, सर्विस फॉर्म में उसको बदल दिया ज्ञान को। तो पता चला कि अपनी बुद्धि खुल गई उसका बेहतर इस्तेमाल देख के। तो वहां एक बात समझ में आ गई कि सूर्य सिर्फ रोशनी का पुंज नहीं है। दरअसल वो आपके या मेरे, आपके नहीं, मेरे मेरे अहंकार को जलाने की आग भी, अग्नि भी। इसी तरह सप्तम भाव मेरी कुंडली का, जिसमें राहु और शुक्र बैठे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? शुक्र मतलब प्रेम, और राहु मतलब आसक्ति, जुनून। तो जुनून वो कॉलेज टाइप के लड़कों वाला नहीं, या वही मान लीजिए, क्योंकि उनको तो उसके आगे कुछ दिखता नहीं, प्रेम के आगे। वही चीज यहाँ भी, ये मान लेना कि प्रेम के लिए जन्मे हैं, प्रेम ही चाहिए, प्रेम ही सब कुछ है। तो राहु ने मुझे यहाँ क्या सिखाया कि जिसको तुम आत्मा का मिलन मान रहे हो, अगर किसी प्रेम में हो और तुम उसको आत्मा का मिलन मान रहे हो, तो वो आत्मा का मिलन नहीं, वो क्या है? वो कर्म का दर्पण है तुम्हारे। तो समझ में आया कि राहु क्या कहना चाहता है। और राहु, यह राहु क्या कहता है, क्या सिखाता है? क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है कि छल है, माया है, भ्रम है, ये। लेकिन और ठीक से समझिए,
राहु के बारे में ये जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा और हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए। जब एक राहु टीचर के तौर पे व्यवहार करता है तो क्या सिखाता है? राहु टीचर के तौर पर मुझसे ये कहता है कि असल में जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वो तुम्हारे आत्मा की परीक्षा है। क्या है? तुम्हारे आत्मा की परीक्षा। बतौर टीचर, बतौर गुरु, बतौर शिक्षक राहु ने मुझे ये सिखा दिया। शनि शनि ने हर बार मुझे रोका। हर काम में मेरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान रहा। कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन गुरु, मेरी कुंडली में जो गुरु है, ग्रह, जब वो क्लास लेने पे उतरे तो उन्होंने समझाया कि जिस रास्ते से चलकर तुम ठोकर खा रहे हो, ध्यान रखिएगा ये लाइन, जिस रास्ते से चलकर तुम ठोकर खा रहे हो असल में वही तुम्हारा स्कूल है। यहां गुरु ने क्या कहा कि आपको जो है अपने कर्मों को बदलना नहीं। कर्मों को बदलने का मतलब इस बात से नहीं है कि आप गलत काम करते हो। कर्मों को बदलने का मतलब ये है कि जिन परिस्थितियों से बार बार, जिन एक जैसे लोगों से बार बार, जिन हालात से आप बार बार टकराते हैं, वहां आपको भागने की जरूरत नहीं, वहां आपको टिके रहने की जरूरत है और उसे समझने की जरूरत है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है बार बार? और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं उस दिन आपका वो कार्मिक चक्र पूरा हो जाता है जो आप पिछले जन्म से लेके आए होते हैं। एक तरीके का कार्मिक बंधन होता है वो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और शनि जो है वो आपको ये सिखाते ही है पूरे जीवन में कि धैर्य ही धर्म है आपका। शनि कहते हैं धैर्य ही धर्म है। कुल मिला जुला के अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे पलट कर देखूं, मान लीजिए अभी जिस दौर में हूं उससे मैं 5-10 साल पीछे चला जाऊं, वो बड़ा स्पष्ट है कि हर ग्रह कुछ न कुछ मुझे सिखा रहा है। मेरा दुश्मन नहीं, मुझसे बदला नहीं ले रहा, सिखा रहा है। और मेरी जिंदगी जो है वो क्लास की तरह है। उस क्लास के ये लोग टीचर हैं। तो आपकी जिंदगी में आपको कौन सा ग्रह सिखा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। और अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो अनुभव साझा करिए। कंटेंट कैसा लगा आपको, प्लीज अपनी राय या टिप्पणी जरूर दर्ज कराएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज्योतिष से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां एक नए नजरिए के साथ अपनी कुंडली के अनुभव को बताते हुए मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी दीजिए, नमस्कार।